हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का महत्तम समापरिवर्तक तथा लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले जो है 2520 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 2520, तो आप देखेंगे लास्ट में शून्य है, इसलिए यह 2 से विभाजित होगा। तो अब हम जो है 2520 को 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 एकन्ने 2 कट गया, 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, ये घट जाएगा, 1 होगा, अगला अंक 2 उतारेंगे, 2 छक 12, ये कट गया। अब इसके बाद जो है अगला अंक 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे, 0 में भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ा देंगे। तो 2 से विभाजित करने पर यह जो है 1260 प्राप्त होता है। अब यह फिर भी शून्य है लास्ट में, इसलिए 2 से विभाजित हो सकता है। तो यहाँ 1260 में फिर जो है 2 का भाग देंगे, 2 छक 12, कट गया पूरा पूरा। अब इसके बाद 6 उतारेंगे, 2 तिया 6, यह कट गया। अब अगला अंक 0 उतारेंगे, 0 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ 2 का भाग देने पर 630 प्राप्त होगा। अब लास्ट में 0 है, फिर अब यह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो फिर हम जो है 630 में 2 का भाग देते हैं, 2 तिया 6, कट जाएगा। अब 3 उतारेंगे, 2 एकन्ने 2, घट जाएगा, 1 बचेगा, अगला अंक 0 उतारेंगे, 2 पचे 10, कट गया पूरा पूरा। तो यह 315 हो जाएगा, 315। अब 315, 3 1 4 5 9, 9 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब अब यह जो है 3 से विभाजित होगा। तो अब हम लिखेंगे 315 भागा 3, 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो है 1 उतार लेंगे, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। फिर जो है अगला अंक 5 उतारते हैं, 3 पचे 15, या 15 जो है पूरा पूरा कट जाएगा, तो 105 हो गया। अब यहाँ 105 हो गया। एक 105, 5 1 6, 3 से फिर विभाजित हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3 त्रिक 9, 105 भागा 3, 3 से विभाजित होगा, तो 3 त्रिक 9, घट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, लास्ट में 5 है, 3 पचे 15, पूरा पूरा जो है कट जाएगा, तो यहाँ 35 आ जाएगा। फिर जो है 5 3 8, अब 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 सते 35। फिर अब यह जो है 7 से कटेगा, 7 कन्ने 7। अब इसके बाद जो है अब फिर हम 10,530 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10,530। अब सबसे पहले शून्य है लास्ट में, तो इसलिए 2 से विभाजित होगा, तो 10,530 भागा 2, 2 पचे 10, कट जाएगा। इसके बाद 5 नीचे आएगा, 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटा देंगे, 1 आएगा, अगला अंक 3 उतारेंगे, 2 छक 12, घट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, लास्ट अंक 0 उतार लेंगे, 2 पचे 10, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5265। अब जो है यह
5 2 7, 6 5 11, 7 18, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब यह जो है 3 से विभाजित होगा। तो अब हम इसमें 5265 में 3 से भाग देंगे। 3 एकन्ने 3 घट जाएगा, 2 आएगा, अगला अंक 2 उतारेंगे। 3 सते 21 घटा देंगे, यहाँ 1 आएगा, अगला अंक 6 उतारेंगे। 3 पचे 15 घट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, लास्ट अंक 5 उतारेंगे। 3 पचे 15 पूरा पूरा जो है कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1755, 3 का भाग देने पर 1755 आएगा। अब जो है अब यह 7 1 8 5 5 10 18 हो गया, 3 से फिर विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 1755, 1755 भागा 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, घटा देंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 होगा। 3 वठे 24 घटा देंगे, यहाँ 1 आएगा, लास्ट में 5 है। 3 पचे 15, यह जो है पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 3 से भाग देने पर 585 आएगा। 585 आएगा। 5 5 10 8 18, फिर यह 3 से कट जाएगा। तो अब जो है 585 भागा 3 हो जाएगा। 585 भागा 3, 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, घटा देंगे, यहाँ 2 आएगा, 8 उतार लेंगे। 3 9 27 घट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 है। 3 पचे 15 पूरा पूरा कट जाएगा। अब जो है यहाँ 195 आएगा। फिर 9 1 10 5 15, फिर यह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब जो है 195 भागा 3, 3 छक 18 घट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, लास्ट में 5 है। 3 पचे 15 पूरा पूरा जो है कट जाएगा। तो यहाँ जो है 65 आएगा। तो यहाँ 65 आएगा। 65 6 5 11, अब 3 से नहीं कटेगा, 0 5 रहता है लास्ट में, तो 5 से कटता है, तो ये 5 से विभाजित होगा। तो 65 भागा 5, 5 करने 5 हो जाएगा, घटाएंगे, यहाँ 1 आएगा, 5 उतार लेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 13 आएगा। 5 से विभाजित करने पर यहाँ 13 आएगा। तो 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से ही विभाजित होगा। 13 करने 13। तो अब दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को लिखते हैं। 2520 का गुणनखंड होगा 2 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात और 3 पर 2 की घात, गुणे 3 पर 2 की घात, गुणे 5 गुणे 7, गुणे 5 गुणे 7। अब जो है फिर 10,530 का गुणनखंड, तो यहाँ लिखेंगे 10,530 का गुणनखंड बराबर, तो 2 गुणे 3 पर 4 की घात, 3 पर 4 की घात, और जो है फिर गुणे 5 गुणे 13, गुणे 5 गुणे 13। तो पहले हमें
महत्तम निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर, महत्तम समापवर्तक बराबर, तो महत्तम के लिए वह गुणनखंड दोनों में होना चाहिए और सबसे छोटी घात के रूप में। तो दो गुणनखंड दोनों में है, सबसे छोटी घात के रूप में 2 है, और 3 गुणनखंड दोनों में है, सबसे छोटी घात के रूप में 2 है, 2 घात के रूप में, और 5 गुणे 5। अब इसके अलावा और कोई गुणनखंड दोनों में नहीं है। तो अब सब हल करते हैं, 2 के साथ 5 को लिख देते हैं, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 2 बार लिख देंगे, तो 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 9 दहम 90। तो यह जो है 90 इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। अब जो है इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर, तो लघुत्तम समापवर्तक में सभी गुणनखंडों को लिया जाता है और सबसे बड़ी घात के रूप में। तो यह 2 संख्याओं का गुणनखंड है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, और फिर गुणे 3 की सबसे बड़ी घात 4 है, तो 3 पर 4 की घात, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब जो है इसको हम हल करते हैं, तो बराबर 2 के साथ 5 को लिखते हैं, तो 2 गुणे 5। अब इसके बाद इसमें 2 घात रह गई, तो 2 गुणे 2 2 बार लिखेंगे, और यह 4, तो 3 का 4 बार गुणन, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार हो गया, और फिर उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो अब जो है 5 तो आगे कर दिया गया है, इसलिए इसको हटा देते हैं, 5 आगे हो गया है। अब बाकी सब गुणन करते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ 5 दूनी 10, और इसके बाद 2 दूनी 4 गुणे 4 हो गया, और 3 त्रिका 9, तो यहाँ 9 हो गया। नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81 गुणे 81 हो जाएगा, और 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 91 हो गया। अब जो है 10 चौके 40, यहाँ 40 हो जाएगा। अब जो है इन दोनों का आपस में गुणन कर लेते हैं, 81 गुणे 91, 81 इक्यानवे 81, 9 इक्यानवे 9, 9 अठे 72, जोड़ लीजिए, यहाँ 1 आ गया, 9 8 17, 2 1 3 हो जाएगा, 7। तो यह हो गया गुणे 7 3 7 1 7371। अब जो है इसको हटा देते हैं। अब 7371 का 4 में गुणन करते हैं, तो 73 71 गुणे 4, 4 इक्यानवे 4, 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 तिया 12, 2 14, 1 हासिल, और 4 सत्ते 28, 1 29। तो यहाँ हो गया 29 484, और 1 शून्य जो है बढ़ जाएगा। तो यह हो गया बराबर, हाँ, तो 29
2,94,840 इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया।